हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज मैं आपके साथ ना मेरे घर में बनने वाली ऑल टाइम फेवरेट सूखे आलू गोभी मटर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आलू गोभी तो ना हर घर में बनती है और हर घर में इसे बनाने का अपना एक तरीका होता है। आज मैं आपके साथ अपना तरीका शेयर कर रही हूँ जो 10 से 15 मिनट में बन के रेडी हो जाती है, जो खाने में उतनी ही टेस्टी है और बनाने में तो बहुत ईजी, एकदम बेसिक मसालों में बन के रेडी होती है। और इसे आप रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, मज़ा ही आ जाएगा। और अभी ठंड में ना गोभी बहुत ही बढ़िया आ रही है और मटर भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। यहाँ पे मैंने एक फूल गोभी लिया है जिसे अच्छे से मैंने देख लिया है और अच्छे से इसे गर्म पानी में नमक डाल के थोड़ा सा रख दिया था। अब मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है और गोभी को हमें क्या करना है ना, अच्छे से यहाँ पे भूनना है। यहाँ पे गोभी को ना मीडियम टू लो फ्लेम पे धीमी आंच पे अच्छे रेड होते तक के हमें भूनना है, लाल लाल होते तक के। तब तक के हम अपनी कुछ चॉपिंग कर लेते हैं। इधर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिसे मैंने छील के अच्छे से धो लिया है और उसे हमें क्या करना है ना, लंबे लंबे ऐसे काट लेना है, जैसे कि हम फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह के लिए काटते हैं ना लंबे लंबे, बस वैसे ही काटना है इसे। आप चाहे तो क्यूब्स में भी काट सकते हैं, पर ऐसा काटेंगे ना तो सब्ज़ी देखने में और भी अच्छी लगती है। इसे मैंने पानी में डुबा के रख दिया है। अब यहाँ पे लेना है आपको 2 मीडियम साइज़ का प्याज और इसे भी हमें क्या करना है ना, लंबे लंबे लच्छों में काट लेना है। ये जो आलू गोभी है ना, ये मसाले वाली आलू गोभी है, पर बेसिक मसाले डलते हैं इसमें। अब मैंने 2 मीडियम साइज़ के यहाँ पे टमाटर लिया है, उसे भी मैं क्या कर रही हूँ ना, बारीक बारीक चॉप कर ले रही हूँ। टमाटर ना अच्छे पके वाले लीजिएगा, मेरे पास उतने अच्छे टमाटर नहीं थे तो मैं इसी से काम चला रही हूँ, पर आपको अभी अच्छे अगर लाल टमाटर मिले ना तो वो लीजिएगा। अब मैं इसमें ले रही हूँ 4 यहाँ पे लहसुन की कली लिया है और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है। अदरक की क्वांटिटी एकदम कम रखिएगा, बहुत ज़्यादा मत करिएगा वरना आपकी सब्जी जो है ना वो कड़वी हो जाएगी। और इसे हमें क्या करना है ना, कूट लेना है अच्छे से। आप चाहें तो मिक्सी में भी इसे पल्स मोड पे ग्राइंड कर सकते हैं, उससे भी ये अच्छे से हो जाता है। इधर गोभी भी देखिए हमारी अच्छे से सिक गई है। बहुत ज़्यादा गोभी को नहीं पकाना है, यहाँ पे 70 to 80% गोभी हमारी पक गई है। बस इसी स्टेज में गोभी को हमें निकाल लेना है, क्योंकि आगे गोभी अभी और भी थोड़ी सी पकेगी, तो हम इसे अलग से निकाल लेंगे। और उसी तेल में अब मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सरसों का तेल, आधा चम्मच के करीब हींग डाला है मैंने, और 2 सूखी लाल मिर्च, और जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने पीस के रखा था ना वो डाला है। अगर आपको तीखा पसंद है ना तो इसी में क्या करिएगा, 2 हरी मिर्च भी काट के डाल दीजिएगा, और 2 यहाँ पे मैंने तेज पत्ता डाला था। अब ये हल्का सा जब सौटे हो जाएगा ना तो इसमें हमें डालना है, हमने जो प्याज ग्रेट करके रखा था ना बारीक बारीक काट के, वो रख देना है। और ये डालने के बाद ना आपको प्याज को हल्का सा इसे भूनना है जब तक कि ये नरम ना हो जाए और ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्याज को अभी नहीं जलाना है, क्योंकि अभी प्याज आलू के साथ भी और आगे भुनेगा। अब इस स्टेज में हम डाल देंगे आलू और उसके ऊपर डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और आधा चम्मच के करीब मैंने हल्दी पाउडर डाला है, ताकि आलू जो है ना वो अच्छे से गल जाए। और यहाँ पे ना इसे आप धीमी धीमी आंच पे हमें आलू को अच्छे से पकाना है। अगर आपको लगे ना कि यहाँ पे थोड़ा सा चिपक रहा है तो आप हल्का सा पानी छिड़कते हुए इसे भूनिएगा, बहुत अच्छे से ये भून जाता है, पर तेल मत डालिएगा। और अब जब आलू थोड़ा सा पक जाएगा ना तो हम डाल देंगे इसमें 1 कटोरी के करीब हरा वाला मटर, ताजे जो फ्रेश मटर आते हैं वो, और बारीक कटा हुआ हमारा टमाटर। और ये सारी चीज़ों को ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे, और इसे हमें ना अच्छे से अब धीमी धीमी आंच पे पकाना है। जब सब्जी धीमी धीमी आंच पे पकती है ना तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब मैंने यहाँ पे डाला है 1 चम्मच भर के धनिया का पाउडर, और इसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिएगा। धनिया पाउडर पहले इसलिए नहीं डाला था हमने कि धनिया पाउडर क्या है ना, बहुत जल्दी जल जाता है, फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से ना कलर और टेक्सचर बहुत बढ़िया आता है सब्जी का। आप देख सकते हैं कितना ही बढ़िया सब्जी का कलर चेंज हो गया है लाल मिर्च डालने के बाद। अब इसे आप धीमे धीमे आँच पर थोड़ा सा भूनिएगा, तभी इस सब्जी में ना टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसमें अब डाल देंगे हमने जो गोभी फ्राई करके रखा था ना वो। गोभी डालने के बाद सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, ताकि सारी चीज़ें ना आपस में मिक्स हो जाए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स मत करिएगा, वरना गोभी यहाँ पे पक चुका है तो वो टूट भी सकता है।
और बहुत ज़्यादा गोभी को पकाना भी नहीं है, इसमें थोड़ा सा क्रंच रहता है ना, तो ये सब्जी में बहुत ही बढ़िया लगता है। देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया दिख रही है देखने में ये सब्जी, यकीन मानिए खाने में तो लाजवाब लगती है। आप पूरी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ इसे एंजॉय करिएगा और मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि अगर आपने ये सब्जी ट्राई करी है तो आपकी ये सब्जी कैसी लगी। ये जो सब्जी है ना, ये लहसुन प्याज वाली गोभी आलू मटर की सब्जी है। आपके साथ मैं फिर कभी शेयर करूंगी एक बिना लहसुन प्याज वाली गोभी मटर की सब्जी। अगर आपको वो रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए यहाँ पे आलू भी कितना अच्छे से पक चुका है और गोभी भी कितने अच्छे से पक चुका है। तो आप ये गोभी आलू मटर की सब्जी ना ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।